दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने के बाद कई सारे पुराने केस थे जो कि निकल कर सामने आए, जिनमें जिया खान का नाम सबसे पहले आया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिया खान की मां ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई है, जिसे लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सूरज पंचोली, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने घर से बिलोंग करते हैं, उनका नाम जिया खान केस में सबसे पहले नंबर पर लिया जा रहा था। 2013 में जिया खान हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद से ही लगातार सूरज पंचोली को कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा था और वो लगातार पुलिस के पूछताछ में भी शामिल हो रहे थे। आपको बता दें कि जिया खान की मां ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी, पर अब इस बार बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला किया जा चुका है कि सूरज पंचोली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसकी वजह से अब आगे की जो कार्रवाई है अब उसे बंद की जा रही है। सूरज पंचोली और ना ही किसी के खिलाफ सबूत मिलने की वजह से जिया खान का जो केस है अब उसे पूरी तरीके से बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है। दोस्तों 2013 में जिया खान हमें छोड़कर गए। लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं और अब आपको बता दें कि 8 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ भी यही हो। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इस बात का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कहीं इस केस को भी जिया खान केस की तरह बंद ना किया जाए। दोस्तों, आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं। जी हाँ, ये चीज़ साइंस ने भी प्रमाणित कर दी है कि एक शख्स की इस पूरी दुनिया में 7 व्यक्ति होते हैं। हमने इससे पहले देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का भी हमशक्ल था, जो कि हमारे इंडिया से ही बिलोंग करता था। पर आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ शुक्ला का भी हमशक्ल निकलकर सामने आया है और जो इसका कहना है कि वो अब सिद्धार्थ शुक्ला की जगह लेना चाहता है। जी हाँ, इससे पहले हमने कई बार ऐसा सुना कि सुशांत सिंह राजपूत का हमशक्ल था जो कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहता था। वो सुशांत सिंह राजपूत की जगह पर अपनी पहचान बनाना चाहता था, पर अब बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर भी पहचान बनाने के लिए एक शख्स सामने आया है। वो भी इंडियन है। बताया जा रहा है कि ये शख्स पंजाब का रहने वाला है और इसका कहना है कि अगर जनता सपोर्ट करती है तो वो सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर काम करना चाहेगा टीवी इंडस्ट्री में। दोस्तों, क्या आप सपोर्ट करना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल को या फिर सिद्धार्थ शुक्ला के हमशक्ल को? क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा सिद्धार्थ या सुशांत बन सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि इस शख्स ने दावा किया है कि अगर इसे मौका दिया जाए तो ये फैंस के दिलों में उसी तरीके से जगह बनाएगा जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला ने जगह बनाई थी। दोस्तों, अपने राय हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वहीं पूरी दुनिया रोई, हमारा पूरा भारत देश रोया। सिद्धार्थ शुक्ला ने घर घर में अपनी पहचान बनाई थी और हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता था और यही वजह रही कि उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी जीती। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण बारिश के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन को करोड़ों फैंस खड़े थे। पर दुख की बात यह है कि फैंस ने उनके अंतिम दर्शन नहीं किए। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला जहां एक तरफ अपने साथ काम कर रहे लोगों और जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां के इतने पत्थर दिल होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने सिद्धार्थ शुक्ला की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है। जी हाँ, ये बात सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी तस्वीर भी अभी तक जनता के सामने नहीं आई है और ना ही अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला के अस्थियों को सिद्धार्थ की मां ने विसर्जित किया है। वैसे तो देखा जाता है कि 13वीं के बाद लोग अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं और
सुशांत सिंह राजपूत की भी जब अस्थियों को विसर्जित गंगा में किया गया था, उस दौरान की भी फोटोज वायरल हुई थी। पर अब बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने अभी तक अस्थियों को विसर्जित किया ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि वो इस वक्त शहनाज कौर गिल के साथ टाइम में बिता रही हैं। शहनाज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसे लेकर शहनाज कौर गिल के आसपास ज़्यादातर इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की मां रह रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इससे पहले भी कई सारे सवाल बॉलीवुड इंडस्ट्री पर उठे थे। जब सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर गए, उसके बाद हम सभी को ऐसा लगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का जो ये खेल चल रहा है वो ताउम्र चलेगा। फिर हम सब ने लड़ाई लड़ी, पर क्या हुआ, हम सभी के सामने एक ऐसा शख्स चला गया जिसने बाहर से आकर टीवी इंडस्ट्री में इतनी अच्छी खासी जगह बनाई थी, जिसके करोड़ों फैंस थे। इसके बावजूद वो शख्स अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत को भी लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे, पर दुख की बात यह है कि ना अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई जवाब निकलकर सामने आया है और ना ही अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला केस में कोई जवाब निकलकर सामने आया है। पर आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला केस में अब ये चीज़ निकलकर सामने आ चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर गए थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल ने निकाला था। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई है और उस जांच पड़ताल में इस बात को क्लियर किया जा चुका है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरीके से फर्जी है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की पीएम रिपोर्ट थी। आपको जानकर ये और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि घर में से कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में फैंस का मानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया था। आपको क्या कुछ लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। 1.5 साल हो गए सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करते हुए। बताया जा रहा था कि 16,000 पन्नों का चार्जशीट फाइल किया गया था, पर वो चार्जशीट कहाँ गई किसी को पता नहीं है। पर आपको बता दें कि राज कुंद्रा केस में एक बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1500 पन्ने का चार्जशीट फाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया है और अब राज कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा के खिलाफ अब जो सबूत निकलकर सामने आए हैं वो पूरी तरीके से पूरे भारतवासियों को हिला देने वाले हैं। आपको बता दूं कि राज कुंद्रा ने न सिर्फ फेलियर एक्ट्रेस का इस्तेमाल किया था, बल्कि उनके वेबसाइट पर ऐसी भी लड़कियों के अश्लील वीडियोज मिली है जो कि नाबालिग है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा यानी कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड को, जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक काबिल इंसान बताए जा रहे थे, पर अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अब राज कुंद्रा की बेल को नामंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राज कुंद्रा के खिलाफ चीजें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ है और सैल्यूट हो ऐसी टीम को जिसने राज कुंद्रा के खिलाफ इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता दिखाई है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं था, वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। राज कुंद्रा का बिजनेस न सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी फैला हुआ है। इसके बावजूद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी काबिलियत को दिखाते हुए अब पूरी तरीके से राज कुंद्रा को जेल के अंदर बंद करवा दिया है। आपको बता दें कि NIA ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द राज कुंद्रा के खिलाफ और भी बड़े बड़े सबूत हाथ लगेंगे और कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को तलाक देने का भी फैसला कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है। दोस्तों, आपकी जो कुछ भी राय है प्लीज मुझे कॉमेंट के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सोनू सूद को लेकर एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई है, जिसके बाद जनता नरेंद्र मोदी पर भड़क चुकी है। आपको बता दें कि सोनू सूद वो शख्स थे जिन्होंने लॉकडाउन के अंतर्गत कई सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था। कई सारे बेरोजगारों को वो रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे भूखे लोगों के पेट भर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने
सोनू सूद की जो फोटो है उसकी टैटू भी बनवाए हैं। आपको बता दो कि बहुत सारे घरों में सोनू सूद को भगवान की तरह पूजा जाता है और उसी भगवान के घर अब इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है, जिसके बाद लगातार फैंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनू सूद गरीबों के मसीहा हैं और मसीहा के घर कभी भी इनकम टैक्स की छापेमारी नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 सालों में सोनू सूद ने करोड़ों की कमाई की थी और उन करोड़ों रुपए को गरीबों के बीच लुटाते हुए भी देखा गया था। आपको बता दें कि लगातार सोनू सूद अपनी बैंक डिटेल्स जनता के साथ शेयर करते रहते हैं, पर इंफॉर्मेशन आ रही है कि सोनू सूद के पास काला धन है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जो सोनू सूद गरीबों का मसीहा बताए जाते थे, उनके घर पे इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर थे जिनके घर पर छापेमारी होनी चाहिए, जिनके घर पे काला धन बरामद हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उनके घर पर आज तक इनकम टैक्स की छापेमारी नहीं हुई, पर सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी करके कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि गरीबों के साथ भी अब गलत हो रहा है। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।